अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये थीसिस में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और रिसर्च डिज़ाइन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और डिज़ाइन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखते हैं हम कि रिसर्च डिज़ाइन है क्या। तो रिसर्च डिज़ाइन को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन जो किन्नर और टेलर ने दी है वो ये है, अ रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ बेसिक प्लान विच गाइड्स द डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज फेज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। इट इज़ अ फ्रेमवर्क विच स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, द सोर्स ऑफ डाटा एंड डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। अब हम इस डेफिनेशन को देखें ना, तो रिसर्च डिज़ाइन एक बेसिकली प्लान है कि हमने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, फिर उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उसके एनालिसिस कैसे करना है। ये एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइन है जो हमें बताता है कि हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, फिर उसको और फिर उसको एनालाइज़ कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च डिज़ाइन ही बताता है। बेसिकली जो भी हम प्लान करते हैं रिसर्च में, जो भी हम डिज़ाइन करते हैं ना, उसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ये एक प्रोसीजर है, ओवरऑल प्रोसीजर है, एक आउटलाइन है जो रिसर्चर एक आउटलाइन बनाता है अपनी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले कि वो कैसे रिसर्च कंडक्ट करेगा, कहाँ पे जाके कंडक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट कैसे करेगा, सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होगा, टेक्निक कौन सी यूज़ करेगा, रिसर्च क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिसर्च डिज़ाइन में ही बताई जाती हैं। और फिर ये डाटा को एनालिसिस कैसे करेगा, एनालिसिस के लिए कौन से टूल्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन ही हमें बताता है। इन शॉर्ट के डाटा कलेक्शन से लेके डाटा की मेजरमेंट और एनालिसिस के तक ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये इसके दरमियान जो भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं ना, वो सारा रिसर्च डिज़ाइन में ही आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन है किस लिए। तो रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली हमें ये बताता है कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, कहाँ स्टडी कर रहे हो, क्यों स्टडी कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है, और फिर जो टूल्स टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, डाटा कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसे एनालिसिस कैसे करेंगे, इन सारी की डिटेल्स ना हमें रिसर्च डिज़ाइन ही बताता है। अब रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों होती है? देखें, अब कभी भी मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना हो ना, उसके लिए एक रेगुलर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन भी एक प्लानिंग है, एक आउटलाइन है, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम यूज़ करके ना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी स्पेसिफिक डोमेन है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये रिसर्चर को एक गाइडलाइन देता है कि आपने कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करना है, तो इसके ज़रिए मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन ना एक प्री प्लान्ड है जिसके ज़रिए ना आप अपनी रिसर्च को स्मूथली लेके चल सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए रिसर्च डिज़ाइनिंग एक प्लानिंग है, एक आउटलाइन है जो आपकी रिसर्च को स्मूथ लेके चलने में हेल्पफुल साबित होती है। इसलिए रिसर्च डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपनी रिसर्च को स्मूथ लेके चलें। अब हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन में पहले तो आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपका पर्पस क्या है, रिसर्च का आपकी स्टडी क्या है। तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया है, आपकी यूनिवर्स क्या है, ठीक है, आपका सैंपल साइज़ क्या है, फिर आपने सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, उसके बाद आपकी सैम्पलिंग साइज़ क्या है, उसके अलावा डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने डाटा एनालिसिस कैसे करना है। ये सारी चीज़ें ना हमें रिसर्च डिज़ाइन ही बताता है। ये सारी चीज़ें हम रिसर्च डिज़ाइन में ही डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके लिए टेक्निक्स कौन सी यूज़ करेंगे, फिर उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, हमारा सैंपल साइज़ क्या होगा, हमारी रिसर्च कौन सी होगी, क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, हम रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, हम क्वेश्चनियर यूज़ करेंगे या इंटरव्यू गाइड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च डिज़ाइन ही बताता है।
अब हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन की टाइप्स कितनी हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन की बेसिकली 3 टाइप्स है, 3 हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है। एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, दूसरी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और थर्ड है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। अब हम तीनों रिसर्च का रिलेशन देखते हैं, तीनों इन डिज़ाइन का रिलेशन देखते हैं। अब जो एक्सप्लोरेटरी है ना, वो बेसिकली न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ना हम कोई भी न्यू चीज़ जो हम एक्सप्लोर करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ जाती है। और जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसमें जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फंक्शन है, उसको हम सोसाइटी के या सोशल इशू जो भी हम करें उसको हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्टिव में। और जो एक्सपेरिमेंटल है जिसे कैजुअल भी कहते हैं, तो उसमें हम काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। अब अगर हम करैक्टरिस्टिक की बात करें ना, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना, वो काफ़ी फ़्लेक्सिबल होती है। उसमें आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरा, ये बहुत वर्सटाइल होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली ना हम ये देखते हैं कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है हमने, तो यहाँ पे ना हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कोई लाज़मी नहीं होता। यहाँ पे हम सिर्फ न्यू चीज़ ही फाइंड कर रहे होते हैं। हमें एंड रिज़ल्ट की इतनी परवाह नहीं होती कि क्या निकलना है क्या नहीं निकलेगा। हम जस्ट अपने आइडियाज़ पे फोकस करते हैं और न्यू चीज़ ही तलाश करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्री प्लान नहीं होती। जब हम बात करते हैं ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो इसके लिए ना हाइपोथेसिस पहले से बना दिया जाता है और ये पहले से प्री प्लान और प्री स्ट्रक्चर होती है, प्री डिज़ाइन होती है। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो है ना, वो मैनिपुलेशन होती है एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी प्री प्लान्ड होती है, प्री डिज़ाइन होती है, इसका भी स्ट्रक्चर पहले से डेवलप होता है। अब अगर हम मेथड की बात करें ना, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ना जो मेथड यूज़ होते हैं ना, वो एक्सपर्ट सर्वे होते हैं, पैलेट स्टडीज़ होते हैं। इसमें सेकेंडरी डाटा एनालाइज होता है। ये जो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना, ये प्योरली क्वालिटेटिव है। इसमें प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ही यूज़ होता है। ये क्वांटिटेटिव बेस नहीं होती बल्कि क्वालिटेटिव बेस होती है। इसे क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। अब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें ना, तो वहाँ पे प्राइमरी डाटा भी यूज़ होता है, सेकेंडरी डाटा भी यूज़ होता है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है। मीन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दोनों किस्म के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किस्म का डाटा यूज़ होता है। अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात करें ना, तो वहाँ पे हमेशा प्राइमरी सोर्स डाटा यूज़ होता है। अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स मौजूद नहीं है तब जाके आप सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजर फोकस इसका प्राइमरी सोर्स पे ही होता है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये इसमें क्वांटिटेटिव डाटा ही होता है, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा ही एनालाइज किया जाता है। अब ये तीनों रिसर्च डिज़ाइन में डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल में जो भी प्रोसीजर यूज़ होता है ना, जब हम इसकी एक सीक्वेंस एक प्लान करते हैं ना, उसी को ही हम रिसर्च डिज़ाइन का नाम ही देते हैं। अब अगर हम इन तीनों टाइप्स में डिज़ाइन की बात करें ना, जो ओवरऑल डिज़ाइन यूज़ होता है, वो जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो काफ़ी फ़्लेक्सिबल होती है और इसमें ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन पाया जाता है। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव है वो रिजिड है और उसमें भी ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन ही पाया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है डिज़ाइन है वो उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसमें जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है ये वेरी रिजिड होती है और इसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पाया जाता है। अब हम सैम्पलिंग डिज़ाइन की बात करें ना, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है ना, वो नॉन प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन पाया जाता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल में प्रोबेबिलिटी रिसर्च डिज़ाइन पाया जाता है। अब डाटा की बात करें ना, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में है सेकेंडरी डाटा ही यूज़ होता है और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें सेकेंडरी भी यूज़ होता है और प्राइमरी भी यूज़ होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है और इसमें आप दोनों डाटा यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी।
जबकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें प्राइमरी डाटा को ही एनालिसिस किया जाता है, प्राइमरी डाटा ही लिया जाता है। अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स नहीं है तब आप सेकेंडरी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्राइमरी डाटा सोर्स ही यूज़ होता है, उसी को ही एनालाइज़ किया जाता है। जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना वो पहली बार ही हो रहा है तो उसमें आप प्राइमरी डाटा ही यूज़ करते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन की बात करें ना तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो ना प्री प्लान नहीं होती, क्योंकि वो कंक्लूजन की तरफ आपको नहीं लेके जाती। कंक्लूजन के लिए डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैं ये हाईली प्री प्लान्ड होते हैं और इनके स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए इनकी नेचर ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करता है कि मतलब आपकी क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके एनालिसिस के लिए टूल्स यूज़ करते हैं कि आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे क्वालिटेटिव के लिए, कौन सा क्वांटिटेटिव के लिए। जो डिफरेंट टूल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के यूज़ होते हैं आप उन नेचर को देख के ही वो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो ये एक ओवरऑल एक ब्रीफिंग है कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक में।